बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। खबरें सब बहुत सी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रात गए जो लाहौर की पुलिस और ख़ास तौर पर पंजाब की पुलिस, जिसमें उन्होंने मोहसिन नकवी ने उखाड़ बिछाड़ करके सदीक कमियाना को CCPO लाहौर लगा दिया है। इन्होंने रात के एक बहुत बड़ी मीटिंग की और इनकी मीटिंग का सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा ये था कि इमरान खान को किस तरह गिरफ़्तार किया जाए। जब रात 1:30 के करीब ये ट्वीट चल निकले कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है, तो लोग जौक दर जौक ज़मान पार्क की तरफ चल पड़े और बेतहाशा लोगों का मजमा वहाँ पर इकट्ठा हो गया ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी को रोका जा सके। अब ये PDM की जमातों और इसके सहूलतकार वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ वादे किए थे, नवाज़ शरीफ के साथ उनका यही वादा था कि आपको पाकिस्तान में लाया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई भी केस नहीं दर्ज किया जाएगा और आपको बाहिफाजत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, पार्टी सदारत से हटाया जाएगा और साथ ही साथ उसको जेल में भी बंद किया जाएगा। लेकिन ये इनका ख्वाब ख्याल है, ये कभी भी नहीं होगा और ना ही अवाम अब होने देगी। अवाम अब शेख मुजीबुर रहमान वाले दौर को दोबारा नहीं दोहराने देगी जो उस वक्त दोहराया गया था। लगता तो यूँ है कि PDM और इनके सहूलतकारों के ज़िम्मे ये लगा दिया गया है कि आपने किसी न किसी शक्ल में 2023 में जो 30वीं सदी जो 30वां का अशरा शुरू हो चुका है 30 का, यानी कि 20 से लेकर 30 तक, कि आपने इस अशरे के बीच में पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना है और इसको किसी हाल का भी नहीं छोड़ना, और ये उसके ऊपर अमल पैरा हो चुके हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो क्या ये जेल में उसको रख सकेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। किसी सूरत भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि इमरान खान के पास इस वक्त 90% लोग जो है वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं और इमरान खान के ऊपर वो जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ही वाहिद एक लीडर है जो इस मुल्क को इस गंभीर दलदल से निकाल सकता है, और पहले भी उसने निकालने की कोशिश की। जो ही जिसने भी इसको निकालने की कोशिश की, जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने वोट का हक मांगा तो इन्होंने मुल्क उसको दे दिया। इन्होंने कहा कि तुम आधा मुल्क ले लो, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत आसमानों को छूने लगी और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ तो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पकड़ कर सज़ाए मौत दे दी। और अब जबकि इमरान खान ने इस मुल्क की तरक्की की राह पर गामज़न किया तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इस किस्म के अच्छे हथकंडे अपना रहे हैं कि ताकि किसी न किसी शक्ल में इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की दलदल में धकेला जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, वो दौर गुजर चुके हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन इस वक्त 85% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन पढ़े लिखे हैं। किसी की 5 जमात या 10 जमात, वो तालीम ज़रूर है और हर आदमी के पास मोबाइल स्मार्टफोन है और जिससे वो पूरी दुनिया की खबरों से वाकिफ़ है। फवाद चौधरी को इन्होंने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नून लीग का मुंशी कहा है। उन्होंने तो एक आदमी ने कहा है इलेक्शन कमीशन को नून लीग का मुंशी, तो अब जब अगर ये ना गिरफ्तार करते तो सिर्फ फवाद चौधरी की ताकि ये बात रहनी थी। लेकिन अब इन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, उसकी मकबूलियत में और इजाफा हुआ है, और साथ ही साथ अब हर आदमी इलेक्शन कमीशन को नून लीग का मुंशी कहेगा। अब उसका नाम ही मुंशी पड़ जाएगा, उसको और कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये नून लीग का मुंशी है। ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी जमात है जो रिएक्टिव फोर्स के तौर पर बहुत ही उभर कर सामने आती है। जो उसके खिलाफ मोहसिन नकवी को जो ही उन्होंने पंजाब में तहरीक इंसाफ का दुश्मन समझ कर लगाया, तहरीक इंसाफ और फैली। और इस वक्त तहरीक इंसाफ जब जो ही पंजाब में इलेक्शन होंगे तो वो पंजाब में अपने वोट भी इमरान खान को देंगे और फिर वोट की हिफाजत भी करेंगे। पहले उनको खतरा था, कोई डर नहीं था कि जो भी न्यूट्रल वज़ीर आला पंजाब आएगा वो खुद वोट की हिफाजत करेगा, लेकिन अब तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अपने वोट की हिफाजत करेगा और इमरान खान को 3/4 अक्सरियत दिलाकर पंजाब और KPK में रहेंगे। अब गवर्नर पंजाब जो है वो पंजाब और KPK के इलेक्शन की तारीखें नहीं दे रहे, सिर्फ इसी डर से नहीं दे रहे कि जब ये तारीखें दे जाएंगी तो इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत में आ जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।